नाजरीन, दी वायरल टॉक के साथ आपकी होस्ट मोइदा हुसैन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज़ की शादियां हो रही हैं। शादी कर लो तब भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और ना करो तब भी ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। गुज़िश्ता साल रजब भट्ट की शादी ने बहुत शोहरत कमाई, उसी के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश का भी सामना करना पड़ा और आजकल नीलम मुनीर की शादी के भी खूब चर्चे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने एक शेख से शादी करके बहुत बड़ा हाथ मारा। इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हुसैन साहिब। आइए उनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं और राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम सलाम। सज्जाद साहब, देखा जा रहा है कि आजकल सोशल मीडिया पे नीलम मुनीर की शादी की बहुत धूम मची हुई है और कहा जा रहा है उन्होंने एक अरबी से शादी कर एक पैसों के लिए शादी की। इस पर आपका क्या तज्जिया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पिछले दिनों आप जनवरी के फर्स्ट में देखें तो हर जगह नीलम मुनीर की शादी का चर्चा है। बेसिकली 3 जनवरी को उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की है दुबई में। 3 जनवरी को कुछ तस्वीर जो हैं उन्होंने अपने इंस्टा पे शेयर की और जिसमें उन्होंने अपने जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके शायकीन हैं, उनसे कहा कि एक नए साल के अंदर मैं ज़िंदगी की एक नई जो है सीरीज़ वो शुरू करने जा रही हूँ और मैं आपकी दुआओं की तलबगार हूँ। उसके अंदर शादी के अंदर क्यूरोसिटी तब पैदा हुई जब बुर्जुल खलीफा में एक अरबी के साथ उनकी शादी और फिर अरबी लिबास उसने पहना है, निकाह हुआ और वहाँ पे सारा फोटोशूट यही हुआ। उसके बाद एक मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ये तो पैसे के लिए शादी की है और अरबी, हालांकि वो नॉर्मल अरबी शेख। जी हाँ, वो लोग तो ये कह रहे थे ना कि एक शेख से शादी हुई है जिसके पास अच्छा भला पैसा था। फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी तनकीद की कि नीलम मुनीर ने जो शादी की है ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की है और उसको क्या कोई पाकिस्तान में कोई लड़का नहीं मिला था कि उसने दुबई में जाके एक दुबई के शेख से जाके शादी कर ली। अगर हम देखें तो पहले भी बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बाहर से शादी की थी। एक एक्ट्रेस है, उन्होंने चाइना के लड़के से शादी की हुई है जो कि है भी नॉन मुस्लिम, ये तो चलो मुस्लिम है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इंडिया में भी इवन के शादी की हैं, बाद में डाइवोर्स हुई। और पाकिस्तान के अंदर तो ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि आपने अब जो शादी है ये नेशनल की बजाय इंटरनेशनल बॉय से, मतलब अगर हो तो उसकी काफ़ी खबरें जो आपका पार्टनर हो वो इंटरनेशनल हो। बॉलीवुड के अंदर तो काफ़ी सारे ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने गोरों से शादी की, आपने किसी और मज़हब से। इवन के भारत के अंदर जो मुसलमान और हिंदू जो अदाकार हैं और एक्ट्रेसेस हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा शादी। अगर शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो ये भी तो था। हाँ, ये दोनों पेयर जो है ये जोड़ी मुसलमान थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी शादी ज़्यादा अरसा चल नहीं सकी। अगर प्रियंका चोपड़ा की बात की जाए तो उन्होंने भी एक गोरे से शादी की है। प्रीति जिंटा की बात की जाए तो उन्होंने भी की है। इसी तरह काफ़ी सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बिजनेसमैन के साथ भी शादियां की हुई हैं। जूही चावला ने एक बड़े तगड़े बंदे को इसमें उन्होंने चूज़ किया और कहा कि ये तो हमारी लव है। डेफिनेटली वो अच्छा भला साउंड और बिजनेसमैन था। नीलम मुनीर बेसिकली इनकी 32 साल उम्र है और ये पाकिस्तान की एक खूब रूह जो है स्टाइलिश एक्ट्रेस हैं। ड्रामों में काफ़ी काम किया इन्होंने, तन्हाई में काम किया, इसके अलावा इन्होंने अश्क में भी काम किया। इन्होंने अपनी जो अदाकारी से काफ़ी अपने फ़ैन फॉलोइंग बनाई और फिर उन्होंने सिर्फ ड्रामों पे नहीं रुकी बल्कि उन्होंने फिल्मों के अंदर भी काफ़ी सारा काम किया। पहले शादी को इस तरह से एज अ टूल ऑफ पब्लिसिटी यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन अब तो कोई शादी करता है तो सोशल मीडिया पे उसकी शोहरत बढ़ जाती है और व्यूज़ आने लग जाते हैं। ऐसे ही है अभी, क्योंकि हम एंटर हुए हैं 2025 के अंदर और 2024 का जो लास्ट था वो भी ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंडिंग शादियां थी। रजब भट्ट की शादी बहुत मशहूर है। हाँ, रजब भट्ट की शादी का बिल्कुल आपने अभी जिक्र किया कि रजब भट्ट की शादी जो है वो 2024 की बेस्ट ऑफ द बेस्ट शादी थी। और दिसंबर के अंदर अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाए तो जितनी उसकी एक्टिविटीज़ थी शादी की, निकाह से लेकर रुखसती, बारात, मायों की रस्म, मेहंदी, तो ये सारा का सारा वो मीडिया के ऊपर हफ्ते 2-2 हफ्ते शादियां चलती हैं। 2-2 हफ्ते की 3-3 हफ्ते की सीरीज। हमारे घर तो 2 दिन शादी होती है मैक्सिमम। नहीं ऐसे ही है। अभी भी मेरे ख्याल में 2 दिन नहीं होगी, अब तो शायद वो भी हफ्ते तक चली जाए। तो देखा देखी जो ट्रेंड्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये काफ़ी सारे इन हो रहे हैं और ये शादियों का जो ड्यूरेशन है ये बढ़ रही है। तो इनका जो ये वैसे मर्दान से हैं नीलम मुनीर और ये काफ़ी सारे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ भी माजी के अंदर नजर आई हैं। इवन कि इमरान खान साहब के साथ भी ये काफ़ी इनकी आपको तस्वीर मिल जाएंगी जब वो पीटीआई के अंदर काफ़ी अपना एक्टिव रोल प्ले अदा कर रहे थे इमरान खान साहब। तो बनी गाला और इधर उधर भी इनको देखा गया है। उसके बाद इन्होंने इन्होंने चूज़ किया कि ये भी पसंद की शादी ही है। तो इसमें यह है कि ये कोई अरबी नहीं है, ये पाकिस्तानी ही लड़का है। पसंद की शादी में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन अब कोई भी एक्ट्रेस या कोई भी इन्फ्लुएंसर शादी करता है तो उसको सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है? बेसिकली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है इनके पास कंटेंट तो कोई तगड़ा है नहीं,
तो ये इंटरटेनमेंट का ऐसा कंटेंट ढूंढते हैं जिसके ऊपर ट्रोलिंग की जाए या जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाए, ताकि इनके थोड़े से कुछ व्यूज़ बढ़ जाएं। हालांकि आप उनकी शादी को अगर उन्होंने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज भी की है तो एटलीस्ट शादी तो की है ना। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि कोई भी एक्ट्रेस या कोई भी बंदा शादी के पॉजिटिव ट्रेंड ही बन रहा है ना। हाँ, पॉजिटिव ट्रेंड बनना चाहिए, इससे उनको भी फ़ायदा हो जाता है। उनके जो पेजेस हैं, इंस्टा है या टिकटॉक है, इवन के बाकी जो पेजेस हैं वो भी चलने लग जाते हैं, क्योंकि उसके साथ आपके जो व्यूज़ हैं वो ट्रैफिक जो आपके व्यूज़ के जरिए आती है वो उसके साथ किसी नेगेटिविटी को फैला के तो नहीं अपने व्यूज़ ले रहे। कोई अच्छा काम करके अगर शादी करके ही व्यूज़ ले रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है, तो इतनी ट्रोलिंग का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, जिस तरह कुछ सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो अपने आप को स्कैंडलाइज कर देती हैं, लाइक कुछ रिलेशन। हमें नवंबर में ऐसे बहुत सीन देखने को मिले थे। हाँ, नवंबर के अंदर भी थे, फिर उससे पहले अक्टूबर में, फिर मिड इसमें दिसंबर के स्टार्ट में भी काफ़ी सारे ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ वीडियोस का सिलसिला भी चला था। बैड इम्पैक्ट पड़ता है ना सोसाइटी पे डेफिनेटली बैड इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कोई भी अगर सेलिब्रिटी कोई शादी कर रही है तो वो डेफिनेटली एक अच्छी खबर है। इसी तरह ये सिलसिला सिर्फ यहाँ तक उम्र की तो इसमें कोई कैद नहीं है। अभी रिसेंट कुछ अरसे में बहुत सारी हमारी ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी उम्र में भी जाके शादी की है। मायरा खान ने दूसरी शादी की थी। खान ने भी दूसरी शादी की, इवन उनकी शादी के उनका बेटा शरीक था। और इसके अलावा बुशरा अंसारी ने भी दूसरी शादी की, वो भी बड़े अरसे बाद 25-30 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी का फैसला किया। तो ये जो है शादी करना, या वो अक्सर हम कहते हैं कि सितारे मिल गए, तो ये बाई चांस ही कभी कभार मिल जाते हैं, और कभी कभार ये भी होता है कि सितारे मिलकर उसके बाद फिर टूट जाते हैं, वो अलग-अलग हो जाते हैं। जिस तरह आपने कहा कि शुएब अख्तर और शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो शादी है वो मतलब कि उसका जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। तो जिनसे नीलम मुनीर ने शादी की है वो लड़का पाकिस्तानी है या दुबई में ही रहता है? स्टार्ट की जो खबरें हैं तो यही आई थी, जब मैंने भी तस्वीर देखी तो मैं भी ये लगा था कि ये शायद कोई दुबई का है। तो लेकिन ये दुबई में जॉब करते हैं, ठीक है, और ये वहाँ के जो CID पुलिस है उसके अंदर ये बतौर ऑफिसर काम करते हैं, और काफ़ी अर्से से वहाँ पे काम कर रहे हैं। नीलम मुनीर को ये एज हासिल होगा कि शादी के बाद उनको वहाँ पे गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा दुबई का, तो वो तो ऑलरेडी उनके पास होगा पहले से। वो मे बी हो या ना हो, लेकिन इस शादी के बाद तो डेफिनेटली उनको मिल जाएगा। इसके अलावा उनकी जो तनख्वाह की रेंज है, जो जितना वो पैसा कमा रहे हैं, अच्छा उनका असल नाम जो है वो मोहम्मद अरशद है, और टिकटॉक अकाउंट पे भी वो काफ़ी स्मार्ट नज़र आते हैं। ऐसा नज़र नहीं आते जो आपने अभी उनकी अरबी लुक में आपने तस्वीर देखी हैं और आपको लगता है कि वो शायद अरबी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। उनका ताल्लुक जो है वो भी पंजाब से ही है, और इसके अलावा वो तकरीबन कोई 15 से 18 लाख रुपए के बीच वो कमा लेते हैं। और अगर वो नीलम मुनीर शादी के बाद, जो कि शादी हो चुकी है, उधर अगर कोई शॉपिंग वगैरह भी करती हैं तो उसके अंदर भी उनको कंसेशन मिलेगी, उनको रेजिडेंस में मिलेगी, और भी काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स उनको हासिल होंगे। हम इन्हीं सेलिब्रिटीज़ को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? कोई नॉर्मल लोग भी तो इस तरह की शादियाँ चाहते हैं, तो अगर नीलम मुनीर ने कर ली तो इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, डेफिनेटली वो अगर एक आम सादा सी लड़की या लड़के की ख्वाहिश है कि वो किसी ऐसी सेलिब्रिटी से शादी करे जिसके पास अच्छे भले पैसे हों और वो अपनी जो आगे लाइफ है उसको अच्छा गुजारे, इसमें कोई मजायका भी नहीं है। लाइफ नहीं गुजारना। हाँ, इसमें कोई मजायका भी नहीं है। डेफिनेटली कि आपका जो रिलेशंस है वो आगे चलता हुआ नज़र भी आए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादातर होती हैं, और इसके अंदर फैमिली इंगेजमेंट का होना भी लाजमी समझा जाता है। जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ का ताल्लुक है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आज़ाद ख्याल भी होती हैं और कुछ इंडिपेंडेंट होती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। कराची के अंदर अगर ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ आप देखें तो कराची के अंदर सिर्फ जो ड्रामा के अंदर जो एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इवन कि वो अपने घर वालों से काफ़ी अर्से तक लड़कियां भी इंडिपेंडेंट है। हम सेलिब्रिटीज़ को क्यों पॉइंट आउट? हाँ, आजकल ऐसे ही है। तो जब जहाँ पे इंडिपेंडेंसी आएगी वहाँ पे डेफिनेटली आप अपना जो डिसीजन है वो खुद ले सकेंगे, उसमें आपकी फैमिली की जो है इंटरवेंशन वो कम हो जाती है। अच्छा, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मतलब कि कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव भी हैं। नेगेटिव इन सेंस हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेते हैं और किसी से मशवरा नहीं भी करते तो वो स्टार्ट के 1-2 साल तो अच्छा चलता है लव मैरिज के अंदर, लेकिन जैसे जैसे आपका कुछ अर्सा गुजरता है तो उसके बाद फिर आप किसी और जानिब देखने लग जाते हैं, जिसके अंदर सेलिब्रिटीज़ में ख़ास तौर पर जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ वो हैं एक्ट्रेसेस हैं, अदाकाराएँ हैं, उनकी कोई एक शादी तो होती नहीं है। वो अक्सर ये देखते हैं कि 2 साल 4 साल या 8 साल एक रिलेशनशिप रखा, एक आध बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद फिर किसी और की मोहब्बत में गुम हो जाती हैं, और फिर वो शादी का इस तरह। अब जो एक्ट्रेस नूर हैं उनकी 4 शादियां हैं, अंजुमन जो हैं अदाकारा उन्होंने भी अभी जाके शादी की है इतनी उम्र में,
तो इस क्लब बेशुमार ऐसी मिसालें हैं भारत और पाकिस्तान के अंदर, इवन के हॉलीवुड के अंदर भी, जो मोर देन वन मैरिज का सिस्टम है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिसकी भी शादी हो वो चलती रहे। और जहाँ तक आपने बात की कि क्रिटिसिज्म या ट्रोलिंग का सामना क्यों करना पड़ता है, तो ये तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई आजकल के दिनों के लिए। जी नाजरीन, आपने सज्जाद साहब की राय जानी। शादी करने में कोई मुज़ायका नहीं है, चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, लेकिन जो भी शादी करो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके निभाना चाहिए। अपनी होस्ट मोहिदा हुसैन को दीजिए इजाज़त अगले शो तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।